जोहार। धनबाद से चलकर आए माटी चित्रकार महावीर स्वामी जी का मैं पुनः साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखंड अंतर्गत अपने बाबू पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग को देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था और देश में जो गणतंत्र लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन आप अपने आप से पूछ कर देखिए कि सही मायनों में क्या झारखंड को, क्या भारत को आज़ादी मिल पाया है? आप यदि अपने आप से अंतरात्मा से सवाल जवाब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं से अभी तक आज़ादी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सपनों को देखकर संविधान को बनाने का प्रयास किया था, संविधान की जो कल्पना लेकर उन्होंने देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। क्योंकि आज झारखंड 15 नवंबर 2000 से बिहार से अलग होने के बाद 24 साल अपने आप को पूरा कर चुका है। वयस्क की आयु 18 वर्ष होता है, 18 साल से ऊपर के 24 साल हो चुका है। कहने का तात्पर्य है वो यदि लेके चलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन झारखंड के साथ अभी तक न्याय नहीं हो सका। और न्याय नहीं होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि झारखंड के जो लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, वो जल जंगल जमीन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा। उनको झारखंड जो है वो कोई खैरात में नहीं मिला है। झारखंड कोई गिफ्ट स्वरूप आपको नहीं जाके दिया है। झारखंड को लेने के लिए जयपाल सिंह मुंडा से लेकर विनोद बिहारी महतो से लेकर सुनील महतो से लेकर सुधीर महतो से लेकर शेख भिखारी, डॉक्टर ए.के. राजे से न जाने कितने महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज उन्हीं महापुरुषों को अपने घर परिवार को छोड़कर झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में 32,640 गाँव को कल्पना को लेकर जीवंत रूप में उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए महावीर स्वामी जी धनबाद से निकल चुके हैं। 1.5 साल के लगातार प्रयास के बाद उनका आगमन हमारे राजमहल प्रखंड में हुआ था। और मैं महावीर स्वामी जी को इस घोर कलयुग में, इस 2024 के घोर कलयुग में, जिस मानव के शरीर में देव भी है और दानव भी है, ये मनुष्य एक संत के रूप में कार्य कर रहा है। ना तो ये किसी पैसे लेते हैं, ना ये शोहरत के लिए जी रहे हैं, ना कोई ये पावर के लिए जी रहे हैं। तो जी किसके लिए रहे हैं? जी रहे हैं सिर्फ अपना जल जंगल जमीन के लिए, झारखंड माटी के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड की संस्कृति के लिए। आइए इस संत को नमन करते हुए इनको प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। और मैं इसी और आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूँ कि महावीर दा जिस तरह से अपने कला में निपुण हो, उनको उसी तरह से आने वाले समय में शोहरत मिले, दौलत मिले, पावर मिले, ताकि वो एक नई ऊर्जा के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, विनोद बिहारी महतो, चंद्रशेखर आजाद की परिकल्पना को लेते हुए भारत देश के महापुरुषों को और झारखंड के महापुरुषों को 32,640 गांव में मूर्त रूप देने का अपना जो प्रयास लेकर मिशन बनाया है, उसमें वो सफलता पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जोहार झारखंड।